मेरे डमरू के आगे अच्छे अच्छे लोग नाच रहे हैं। ये बात आज काशीपुर पहुंचे कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल ने मीडिया से बात करते हुए कही। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का आज काशीपुर में कांग्रेस नेता राजू छीना के निवास पर जोरदार स्वागत हुआ। भारी संख्या में मौजूद रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा उनके पार्टी में आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस दौरान राजकुमार ठुकराल ने कहा कि जल्द ही 12 प्रमुख नेता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। गुटबाजी का अरे महानगर का कार्यक्रम ही नहीं है, ये ग्रामीण अंचल का कार्यक्रम है। छीना साहब सम्मानित ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं। महानगर का कार्यक्रम होता तो मैं महानगर में भी ऐसी गर्जना करता और सबके पैर छूता व सबका सम्मान करता। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन मेरे आदरणीय हैं, सभी मेरे लिए पूजनीय है। ये तो अब छीना साहब मेरे मित्र हैं और व्यक्तिगत मेरा कार्यक्रम था और जितने भी कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं सब मेरे आदरणीय, सबके मैं सबका सम्मान करता हूं। ये तो कार्यक्रम ही ग्रामीण अंचल का है और छीना मेरे व्यक्तिगत रूप से राजू छीना जी मेरे मित्र हैं और उनके निवास पर मैं पहुंचा हूं। 2027 के चुनाव से बरोरा जी कह रहे हैं और ज्यादा वोटों से हराऊंगा। नहीं, ये तो समय बताएगा। देखो अभी से ऊंचे बोलने चाहिए। मैंने एक बात कही ना आपसे और सम्मानित आपके पोर्टल चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कांग्रेस जिसने ठुकराल को पहचान दी है, अगर कांग्रेस रुद्रपुर जिला मुख्यालय से टिकट देगी तो सर्वाधिक वोट से जीतूंगा। पहले भी रिकॉर्ड मेरे नाम पर यह है। लेकिन अगर टिकट कांग्रेस नहीं भी देगी तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करूंगा। 12 और लोग आने वाले हैं कांग्रेस की भाजपा। टोटल 18 स्क्रीनिंग में नाम तय हुए हैं। शुरुआत में 6 लोग 28 मार्च को हम लोगों ने ज्वाइनिंग की। अभी 12 लोगों ने, जो प्रमुख नेता हैं जिनकी स्क्रीनिंग लगभग हो चुकी है, वो समस्त लोग कांग्रेस के परिवार को बढ़ा रहे हैं। टिप्पणी का जवाब कल मैंने बहुत करना दे दिया है। टिप्पणी का जवाब बजा के नाचने वाला था। देखिए मेरे डमरू के आगे तो अच्छे अच्छे लोग नाच रहे हैं, ये तो मान रहे हैं ना आप लोग। कल देख लिया आप लोगों ने, मैंने उनका उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। जो मुझसे प्यार से बोलेगा प्यार लेगा और जो आक्रोश दिखाएगा, इनके मेरे ऊपर एहसान नहीं है, मेरे उनके इनके ऊपर एहसान है। सर मीडिया को भी इसमें ट्रोल किया गया था। मीडिया को कहा नचनिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको हिलाने का प्रयास किया। सब लोकतंत्र के सेनानियों ने, इन मीडिया के कर्मियों ने, चौथे स्तंभ ने ऐसा जवाब दिया कि नेताओं की बोलती बंद कर दी है। सर एसआईआर में कई लोगों के नाम काटे जा रहे, वोट जो है एसआईआर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। एसआईआर में काशीपुर के लोगों को भी जागना चाहिए। जो लोग 2003 या उससे पहले से यहाँ के नागरिक हैं उनके वोट तो कट नहीं सकते, लेकिन जो लोग वोट जोड़ना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हिंदुस्तान का नागरिक आजाद देश का नागरिक है, उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो देश में कहीं पर भी एक स्थान पर अपना वोट रख सकता है। यहाँ के अधिकारियों को चाहिए जिसका डबल वोट हो उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके कार्रवाई करें। दूसरा साहब एक सवाल यह है कि परिवार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी कहते हैं कि परिवार बढ़ता जा रहा है, तो बेईमानी की क्यों आवश्यकता है? नहीं, बेईमानी इनका पर्यायवाची है। देखो ललित जोशी को हल्द्वानी में हरवाया, संदीप सहगल को काशीपुर में हरवाया, जीता हुआ चुनाव दोनों जगह गड़बड़ी की है सरकार के दबाव में। लेकिन जो अब चुनाव आने वाला है उसमें सरकार की नहीं चलेगी, सिर्फ निर्वाचन आयोग की चलेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस का भविष्य निश्चित रूप से सरकार आएगी साहब, 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। पूरे गढ़वाल में, पूरे पर्वतीय, मैं तो कहता हूं पर्वतीय अंचल को क्यों खोखला कर रहे हो? पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम आना चाहिए। कोई भी सरकार बने, आज सरकार बीजेपी की है, इनको पर्वतीय अंचल में लघु उद्योग स्थापित करने चाहिए और वहां के रोजगार, वहां के लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए। पहले ही पहाड़ के लोग आर्मी में हमारी सेवा कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, और उसके बाद नौकरी की तलाश में पर्वतीय युवाओं का पलायन हो तो ये उत्तराखंड राज्य का स्वर्णिम भविष्य नहीं है, उत्तराखंड को खोखला करने वाला है। बड़ा सनातनी कौन, बरोरा या राजकुमार ठुकराल? मैं ये बात कहूंगा, मैं जन्म से कर्म से हिंदू हूं और मरते समय तक हिंदू रहूंगा। कोई मुस्लिम भाई नहीं कहता कि धर्मांतरण कर लो, मंदिर में जाना छोड़ दो। राम मेरे आराध्य, राम मेरी आस्था का केंद्र है, भगवान की पूजा करने का मुझे पूरा अधिकार है और हिंदू हूं, मरते समय तक हिंदू की संतान रहूंगा और अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से आम जनमानस को प्रभावित करूंगा। उत्तराखंड में कभी रक्षा मंत्री आ रहा है, कभी अमित शाह आ रहा है और 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी कोई आ जाए, कांग्रेस का कोई नेता आ जाए, इनके भ्रष्टाचार से एक एक आदमी दुखी हो गया। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आज उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।